आज बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार द्वितीय तथा भोजपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव आदित्य विजय जैन के साथ जमीरा बांध स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम का सघन दौरा किया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गांधी कुष्ठ आश्रम में आवासित लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही इस स्थान पर रह रहे लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में स्थानीय लोगों तथा अधिकारियों से बातचीत की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पाया कि यहां शौचालय की पर्याप्त संख्या नहीं है। पेयजल, सड़क, जल निकासी, पक्का आवास, बिजली, चिकित्सा सुविधा, पठन पाठन आदि के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मौके पर मौजूद भोजपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव आदित्य विजय जैन से यहां के निवासियों के लिए स्वरोजगार से संबंधित योजना आदि के संबंध में बातचीत की। संयुक्त सचिव ने बताया कि इन लोगों में अधिकांश काम करने में सक्षम है। उद्योग विभाग से बातचीत कर इनकी ट्रेनिंग और संसाधन आदि की व्यवस्था कराने पर स्वावलंबी बन सकेंगे। आदित्य विजय जैन ने बताया कि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खपत भोजपुर जिला में बड़ी आसानी से कराई जा सकती है। यहाँ के व्यवसायी इस संबंध में पूरा सहयोग करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चिकित्सा पदाधिकारी, लेप्रोसी विभाग के पदाधिकारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, जिला जनसंपर्क कार्यालय कर्मचारी आदि को इस संबंध में व्यापक निर्देश दिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस अवसर पर भोजपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव तथा अन्य व्यवसायियों के सहयोग से नए कपड़े गांधी कुष्ठ आश्रम में आवासित लोगों के बीच वितरित किए। इसके अतिरिक्त पारा विधिक स्वयं सेवकों तथा न्यायिक पदाधिकारियों के सहयोग से एकत्रित अनाज यहां के लोगों के बीच वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया गया तथा लोगों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई गई। लेप्रोसी विभाग ने कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष रूप से निर्मित चप्पल तथा जरूरत के अन्य सामान वितरित किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश फूलचंद चौधरी ने बताया कि गांधी कुष्ठ आश्रम में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। लोगों को संविधान सम्मत अधिकार प्राप्त हो सके तथा वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस दिशा में सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार द्वितीय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में गांधी कुष्ठ आश्रम का लगातार निरीक्षण कर रहा है। यहाँ के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने तथा विभिन्न विभागों से बात कर और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। आज इस निरीक्षण कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा न्यायालय प्रबंधक प्रज्ञा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पीके रमन, अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हा, DLSA के विनय कुमार, सागर कुमार, जिला एवं जनसंपर्क विभाग के बबलू कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्योति कुमारी, प्रज्ञा, पैरालीगल वॉलंटियर पवन, मनीष, न्याज तथा मनोज आदि उपस्थित थे। और क्या क्या बोले जज साहब? आपका नाम? नाम तो मेरा सीधन है। और कहाँ रहते हैं आप लोग? जमीरा में रहते हैं। ये कौन सी बस्ती है? अभी रुक जाइए। जज साहब बोले हैं कि आगे सब कुछ होगा आप लोगों का। कि हमारा यही का नाम है कि सब ठीक मिला है, बाकी यही है कि हमको घर बन जाता ना सब। अभी जज साहब आए थे तो बोले हैं कि आप लोगों का सब कुछ देखा जाएगा। हाँ। तो अभी आप लोग को जो यहाँ पर मिला उससे कितना खुशी सब ठीक है। बहुत खुशी का बात है सर, खुशी के बात तो धन्यवाद। अभी और आप लोगों के लिए काम किया जाएगा। जज साहब ने बताया है सर उनको लिए धन्यवाद। तो संविधान में जो राइट दिए गए हैं डिग्निफाइड तरीके से जीने का, वो इनको अधिकार प्राप्त हो। तो उस संबंध में हम लोग विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करके और यहाँ पे जैसे प्लांटेशन लगवाना और सारे लोगों को राशन कार्ड मिल जाए, ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और इसके लिए एक
ब्लूप्रिंट भी हम लोग तैयार कर लिए हैं। हम लोग क्या ये कोर्ट मैनेजर तैयार किए हैं, उसके बारे में डिटेल ये बताएंगे कि क्या क्या यहाँ जो है इन लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कैसे हम लोग करेंगे, उसका डिटेल जो है ये बताएंगे अपने उसमें। हम लोग बराबर यहाँ से कोशिश में रहेंगे कि बराबर यहाँ का विकास होता रहे और हम लोग टच में रहेंगे यहाँ के। जायजा ले रही हैं। आज भी यहाँ बृहत स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार आज के दिन हम लोग पुनः गांधी कुष्ठ आश्रम में इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे भोजन, कपड़ा, दवा, पानी, ये सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं, जिनकी कमी की समस्या से फ़िलहाल ये लोग जूझ रहे हैं। इनकी तमाम बुनियादी आवश्यकताओं का यथाशीघ्र निवारण करने के लिए हम लोगों ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रशासन से, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन से बातचीत कर रहे हैं। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्टेप्स हम लोगों ने उठाया है, उसमें सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, ताकि इन्हें सालों भर भोजन मिल सके, बिजली की समुचित व्यवस्था, टेम्परेरी सोलर लैंप्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसके लिए हैंडपम्प लगाने की व्यवस्था, इनके इस गांव में रहने वाले राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 उम्र वर्ग के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था। सेकेंडली, निःशुल्क चिकित्सा और दवा की व्यवस्था। फिर यहाँ इंदिरा आवास योजना या अन्य किसी भी आवास योजना के तहत इन लोगों के लिए स्थायी घरों की व्यवस्था, और ये सब करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैं बता दूं कि बीते 2 दिनों में ही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सर्कल ऑफिसर से हम लोगों ने इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया है, और माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार परसों बीडीओ साहब ने इस गांव का निरीक्षण भी किया, और सर्किल ऑफिसर को भी माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देश से इस गांव के नियर बाई एरिया में कोई सरप्लस वेकेंट लैंड अगर अवेलेबल हो तो उसको चयन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द इन परिवार के लोगों को वहां आवासित किया जा सके और उस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, व्यवसाय प्रकोष्ठ के। बिल्कुल, हम लोगों ने आज जिला जज साहब के साथ यहाँ है। पहले से हम लोगों को बताया गया था कि इस तरह के ऐसे ऐसे परिवार को कपड़े की ज़रूरत है, और कपड़े का पूरा एक एक बच्चे को एक एक उनके साइज के लिए कपड़े का वितरण और अन्य सामान के वितरण के लिए हम लोग साथ हैं। और मेन हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि सभी व्यवसायियों की तरफ से अगर सरकार के द्वारा इनको रहने का मकान बन जाता है तो हम व्यवसायियों की तरफ से इनको पंखा देने की कमिटमेंट हुई है। सभी घर में पंखे का लगाना है व्यवसायियों की तरफ से, और बिजली की सुविधा अगर आ जाती है तो सभी तरह का इलेक्ट्रिक काम अगर नहीं होता है तो हम व्यवसायियों की तरफ से होने के बाद यहाँ हम लोग यहाँ शुरू से आ रहे हैं। आज आने और शुरू में आने में क्या अंतर दिखा आप लोगों को? स्थिति क्या है? आज भी वैसे ही है इन लोगों की? बिल्कुल, आज वही जगह स्थिति है जो पूर्व से भी उसी स्थिति में ये लोग आज उसी स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सुधार करने में समय लगेगा, और जिला प्रशासन जिस हिसाब से आज एक्टिव हुई है तो मुझे लगता है कि वो जल्दी वो अच्छे जिला में सत्र न्यायाधीश भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, साथ में कोर्ट मैनेजर भी आए, उन्होंने यहाँ का माहौल बना दिया गया है किस तरीके से। तो क्या लगता है कि अब कुछ यहाँ का हालात बदलेंगे? बिल्कुल, जिस हिसाब से उनके द्वारा जो पहल की गई है उससे मैं पहले भी पूर्व में भी लोग राशन के लिए जो वंचित है राशन कार्ड से, उनके लिए एसडीओ अरुण प्रकाश सिंह की बात कही थी, और इनके द्वारा कहे जाने के बाद जैसे सभी को राशन, हम सभी को 3 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, और उसमें खदान सामग्री का मुख्य चीज़ है। तो उसके लिए राशन कार्ड के लिए मतलब लगभग लोग का खुशी भी, यानी अब लगता है कि कुछ काम होगा, कोई काम होने का उम्मीद है। धन्यवाद। में जिला जज तथा आप लोगों की तरफ से ये राहत कार्य चलाया जा रहा है, क्या क्या किया गया है? बबलू, यहाँ राहत कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम लोगों ने भी चैम्बर की तरफ से पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ कई राउंड अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था कराई है। परसों जिला जज महोदय से बात हो रही थी कि इनके चेहरे पे अब खुशी कैसे लाई जा सकती है,
तो उसमें 3 चीज सामने आई, एक शिक्षा, एक आवास और एक कपड़ा। क्योंकि अनाज पहुंचाने वाले समाज के विभिन्न तबके से पहुंचा रहे हैं, तो भोजन की बहुत बड़ी किल्लत नहीं है। सरकार के द्वारा भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, की जा रही हैं, राशन कार्ड वगैरह का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इन्हें स्वावलंबी बनाने पे हम लोगों ने विशेष बात की। उसमें बात आई कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले इन्हें कपड़े की व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था की जाए और स्वरोजगार उन्मुख ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए कि टोकरी बनाना ये सीखें और टोकरियों को बेचने की व्यवस्था हम लोग जब ये बनाने लगे तो बाजार में टोकरी बेचवाने की व्यवस्था हम लोग करें। तो इस तरीके से DIC के साथ भी मिलकर हम लोग यहाँ कुछ कार्यक्रम कराने की सोच रहे हैं कि यहाँ के लोगों में जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है परंतु घर पे ही बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ स्वरोजगार की ट्रेनिंग दिलाई जाए ताकि वो ताड़ का पंखा है, टोकरी है, विभिन्न डब्बे हैं, मिठाई का डब्बा जो पत्तियों से बनता है या पत्तों से बनने वाला खाने के प्लेट्स जो हैंडमेड होते हैं, इन चीजों की यदि हम इन्हें ट्रेनिंग दिला दें तो ये स्वावलंबी बन सकते हैं। और उस पे भी हम लोग कार्य डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के निर्देशन में करेंगे। सर आपका पूरा परिचय? आदित्य जैन, संयुक्त सचिव, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर बालसा के निर्देश के आलोक में सतत समीक्षा की जा रही है कुष्ठ विभाग की। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के आलोक में आज श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर आरा के द्वारा गांधी कुष्ठ आश्रम का निरीक्षण किया गया, जिसमें हम लोग सभी वहाँ उपस्थित थे। उनके साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग और लेप्रोसी विभाग के लोग, पुलिस महकमे के लोग वहाँ उपस्थित थे, अधिकारीगण उपस्थित थे और उनकी समस्याओं से इस संबंध में सारी जानकारी श्रीमान के द्वारा ली गई। हम लोगों ने भी उनकी सारी समस्याओं से रूबरू हम लोग हुए उससे और उनके लिए उनकी कमियों को हम लोग जाने और उनकी समस्याओं को दूर करने के में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सहयोग से एवं हमारे PLV ने भी उसमें सहयोग किया, जिसको उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव के द्वारा भी जो कपड़ा दिया गया था उन लोगों को बंटवाने के लिए, उन लोग भी काफ़ी आगे बढ़ चल के आए थे और उन्होंने जो सहायता स्वरूप जो कपड़ा दिया उन लोगों के लिए उसको भी हम लोगों ने वहाँ बंटवाया। मेडिकल विभाग से दवा के किट वगैरह की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि स्पेसिफिक रूप से जो चप्पल बनाए गए थे उन रोगियों के लिए और टब वगैरह दवा वायु से घोल इत्यादि की व्यवस्था की गई थी, पूर्ण बंटवाया गया। सर आंगनवाड़ी केंद्र की महसूस की जा रही जरूरत और शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए? जी, वहाँ पे चूँकि शिक्षा की व्यवस्था नहीं है बच्चों को अच्छी, इसलिए वहाँ पे एक आंगनवाड़ी की आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि जो लेप्रोसी जो रोगी हैं उनके बच्चे तो स्वस्थ हैं, उनको तो मुख्य समाज की मुख्य धारा में आना है, तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए वहाँ आंगनबाड़ी की आवश्यकता महसूस करें ताकि वो उन्हें शिक्षित किया जा सके। स्वरोजगार के लिए भी सर प्रेरित किया जाएगा? स्वरोजगार के लिए भी उनको एक विभाग से मिलकर बात की जाएगी ताकि उनको क्या स्वरोजगार उनको उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके लिए क्या उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके लिए भी बात चल रही है। हमारे जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने इसके लिए भी हमको निर्देश दिया है। सर उनके पक्के आवास की भी महसूस की जा रही है कि जो विभिन्न योजनाओं के तहत जो बहुमंजिली कॉलोनियाँ बसा के और उनको पक्का आवास आवंटित करा दिया जाए सर? जी, उनको चूँकि वहाँ पे उन लोग को जमीन कुछ मिली है, लेकिन परिवार 40 परिवार वहाँ रह रहे हैं, 4 कट्ठा उनके अनुसार 4 कट्ठा उनको जमीन मिली है। तो इसके लिए श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों से उसको बात करके और कोऑर्डिनेट कर उनसे उनको जो ज़मीन दी गई है उसमें अपने घर उसका उनका बनवाया जाए और अन्य अगर कोई ज़मीन भी उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में हमारे सीओ साहब को इसको पूर्व में निर्देश दिया गया है जिला